व्यूवर्स, मैं हूँ सारा अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन स्टू। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये इतना मज़ेदार है कि आप एक बार इसको खाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन स्टू बनाना स्टार्ट करते हैं बीफ स्टू। उसके लिए मैंने ये वाले 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल के लिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ इसको सौते करना है, हल्का सा गुलाबी कलर देना है और इसके बाद हम अपने दूसरे मसाले डालेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। हमारी प्याज अब सौते हो गई है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। अभी हम इसको थोड़ी सी और सौते करेंगे। उसके बाद हम है ना कहते हैं इसको निकाल लेंगे तेल के अंदर से। अब हम इसको तेल में से निकाल लेते हैं। हमने ये प्याज यहाँ से निकाल ली है। ये देखिए, ये हमने यहाँ निकाल ली है। अब हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे। ये गरम मसाला है। इसके अंदर मैंने 4 अदर लौंगे ली हैं, तेज़पत्ते के 2 टुकड़े लिए हैं और ½ टीस्पून काली मिर्च का लिया है और ये दालचीनी के मैंने 2-3 टुकड़े लिए हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको कड़कड़ाएंगे। जब ये थोड़े से कड़कड़ाने लगेंगे गरम मसाला, तो ये हमारे पास है अदरक लहसुन कुटा हुआ। हमने इसमें पिसा हुआ नहीं शामिल करना, हमने इसे मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब हमारे इस अदरक लहसुन में से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। ये हमारे पास मटन का गोश्त है, ये ½ kg है जो अब हम इसमें डाल देंगे। हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये हमारा अच्छी तरह से इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसमें हमने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा गोश्त इसमें बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने कुछ मसाले। तो मसाले कुछ इस तरह से हैं कि ये मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया है जिसको मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया है। ये हमारा ½ टीस्पून है सौंफ का पाउडर। यहाँ हमने लिए ½ टीस्पून हल्दी, ये लिया है हमने ½ टीस्पून 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। यह 10 से 12 अदद मैंने मिर्चें ली हैं गोल वाली, जिनको बीच में से मैंने कट कर लिया है
और ये 1 टीस्पून नमक लिया है। आप ये मसाले अपने हिसाब के, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो ये सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा ये गोश्त गल चुका है, सारा भुन चुका है अच्छी तरह। अब हमने ये प्याज जो है वो हाफ कर दी है, आधी मैंने इधर ले ली है, ये हम बाद में डालेंगे। अब हम ये वाली प्याज इसमें डाल देंगे। इस प्याज के साथ ही आप 3 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर वो कट कर वो भी डाल दीजिएगा। मेरी टमाटर वाली वीडियो डिलीट हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्याज के साथ आपने 3 अदर टमाटर लाजमी डालने हैं। टमाटर और प्याज डालकर हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे। मिनट का वक्त पूरा हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। तब हम इसको, ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है। हमने 30 मिनट के बीच में इसको चेक कर लिया था। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने प्याज बचाई थी वो डाल देंगे हम इसके अंदर। ये हमने 2 हरी मिर्चें ली थी जिन्हें लंबा लंबा काट लिया है, उसे मैंने डाल दिया इसमें। ये डाल देंगे और इसके अंदर अब हम 6 टेबल स्पून दही के डालेंगे। 6 टेबल स्पून डाल दें, या ये मेरे पास हाफ कप है, ये डाल दीजिए। हाफ कप दही का डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए। आँच को हमने इसके फुल कर दिया है ताकि ये हमारे जल्दी अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका, दही इसमें बहुत अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। थोड़ी सी अदरक और थोड़े से हरे धनिए के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। ये हमने थोड़ी सी अदरक डाल दी है और थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसको आपको, हमारा ये मटन स्टू तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा मटन स्टू तैयार है। ये इंतहाई मज़ेदार बना है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। आप यकीन कीजिए कि आप इसको बार बार बनाएंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ और भी, किसी और चीज़ की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।